हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम तो चाहते हैं मेयर दिल्ली को मिले, पर उनकी एक्टिविटीज ही ऐसी होती है कि वो हम मेयर देना ही नहीं चाहते दिल्ली को। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसलिए रुख कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई द्वार नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से मेयर का चुनाव के लिए परमिशन लेके आएंगे। देखिए, जब सदन के अंदर आज बारी आई तो फिर से ये जो पीठासीन अधिकारी हैं, ये भाजपा की हैं, आपको पता है। जितना कागज पे लिख के लाई थी उतना ही बोली, और साहब बोली कि नॉमिनेटेड काउंसलर वोट करेंगे मेयर के लिए भी, डिप्टी मेयर के लिए भी और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के लिए भी, जो कि संविधान के खिलाफ है। तो इन्होंने एक हाई कोर्ट की जजमेंट भी दिखाई, लेकिन वो हाई कोर्ट की जजमेंट ये खुद भी नहीं पढ़ के आए थे। वो हाई कोर्ट की जजमेंट ये बताती थी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनका वार्ड के चुनावों में तो अधिकार है, जहां पे वार्ड कमेटीज बनती है जोन के अंदर, लेकिन उनका अधिकार सदन के अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि सदन के अंदर चुनाव होगा। हम फिर भी शांतिपूर्वक बैठे रहे। नेता सदन ने, मुकेश गोयल जी ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन हम फिर भी शांतिपूर्वक, सारे पार्षद शांतिपूर्वक बैठे रहे। भाजपा ने आके घेर लिया, क्योंकि भाजपा चाहती ही नहीं थी कि वो कह रहे थे कि जो क्रिमिनल है अखिलेश त्रिपाठी और संजीव जी, उनको बाहर निकाला जाए, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। देखिए, अगर देश के अंदर सब कुछ तय भाजपा ने ही करना है और भाजपा ने सत्ता किसी भी हिसाब से अपने हिसाब से चलानी है, और ये जो देश के अंदर सत्ता उसका अनड्यू एडवांटेज लेना है, तो कुछ भी कर सकती है भाजपा। फिर तो हिटलर शाही हो गई हिंदुस्तान के अंदर भी। लेकिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप उसके अंदर कह रहे हो कि दो व्यक्ति, जो व्यक्तियों का वोट है वहां पे, आप कह रहे हो कि वोट नहीं दे सकते वहां पे। आप आज उठ के आए, अगली बार ये दो नाम और कोई नए ले आएंगे कि ये भी वोट नहीं दे सकते यहाँ पे, और उस पर लड़के फिर से चले आएंगे, क्योंकि इनको पता है ना इनका महापौर बन रहा है, ना उप महापौर बन रहा है, ना स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स आ रहे हैं। अब ये भी सवाल आ रहा है कि तीनों जो है चुनाव यहाँ पे पीठासीन अधिकारी यहीं पे करवाने की बात कर रही थी, 3 पेटियां अंदर रखी गई थी। देखिए, अगर आप एजेंडा को देखें तो आइटम नंबर 2 लिखा हुआ है एजेंडा के अंदर कि इलेक्शन ऑफ द मेयर, चुनाव होना था मेयर का। आइटम नंबर 3 था उप महापौर का चुनाव, और आइटम नंबर 4 जो था वो था स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि तीनों के तीनों चुनाव एक साथ होंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ क्यों कहा इन्होंने जानबूझ के। इनको पता था कि मेयर का चुनाव भाजपा हार जाएगी। मेयर का चुनाव जैसे ही भाजपा हारेगी, पीठासीन अधिकारी बदल दिया जाएगा और मेयर चेयर ले लेगा, फिर मेयर आगे के चुनाव करवाएगा। लेकिन ये चुनाव इसलिए करवाना चाहते थे अपनी निगरानी के अंदर बेसिकली, ताकि तीनों के तीनों चुनाव हो जाए। लेकिन ये पहले से तय करके आए थे कि चुनाव तो करवाना ही नहीं है। भाजपा ने साफ प्लांटेड, जो उनको समझाया गया था वैसे ही करा। अब तो एलजी साहब ही जानते हैं, या फिर पीठासीन अधिकारी जानता है, या फिर भाजपा जानता है कि अगला सदन कब होगा। हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसलिए रुख कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई द्वार नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से मेयर का चुनाव के लिए परमिशन लेके आएंगे। मुकेश पाठक ये बोल के गए हैं कि इनके पूरे सांसद भी जो है आज सदन में मौजूद नहीं थे। हाँ, इनके आज पूरे सांसद भी सदन के अंदर मौजूद नहीं थे। इनके 7 सांसद हैं, 7 के 7 सांसद नहीं आए हुए थे। रमेश प्रवेश वर्मा तो थे, मीनाक्षी लेखी यहाँ पे थी, और बाकी गौतम गंभीर आप भूल गए। गौतम गंभीर, हंसराज हंस वो नहीं थे, हंसराज कुछ तो थे। गौतम गंभीर, हंसराज हंस, मनोज तिवारी, मैं आपको याद दिला, नहीं थे। और रमेश बिदूड़ी अभी भी आए थे, क्योंकि इन सबको पता है कि चुनाव नहीं होना। ये पहले ही तय कर लेते हैं, ये पहले तय करके आए थे। पीठासीन अधिकारी उतना ही बोलता है, मैंने आपको बताया, जितना उसको सिखाया जाता है। ये चुनाव एजेंट बताया जा रहा है, पीठासीन अधिकारी को एजेंट बताया जा रहा है बीजेपी का, ये कहाँ तक सही है? एजेंट तो मुझे लगता है बहुत छोटा सा शब्द है। पीठासीन अधिकारी ऐसे अपने शब्द बोलता है जैसे उसको एक डमी की तरह बिठाया गया हो और एक उसके अंदर चाबी भर दी गई हो, और उतनी चाबी चलती है जितनी भाजपा ने बताया है, बस वही चाबी खत्म होती है। जैसे फिर वो कहते हैं कि जी महापौर तो मिलना चाहिए दिल्ली को, महापौर तो मिलना चाहिए जी दिल्ली को। हम तो कह रहे हैं महापौर मिलना चाहिए जी दिल्ली को। आपका भाजपा वाले खड़े हैं, मार्शल से उठवा के बाहर फेंकवा दो इनको। आप हमारा एक बारी महापौर आन दो, हम बिठाते, फिर हम दिखाते, अगर हमारा व्यक्ति भी अगर कुछ करे तो उसको मार्शल से उठा के बाहर फेंकवाओ। सदन तो सदन की गरिमा होती है ना। अब जनता ने भाजपा को दिल्ली की सत्ता से, एमसीडी से उखाड़ कर फेंका है। बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है। अब आप सदन चलने ही नहीं दे रहे। आप देखो ना, तीसरा सेशन हो गया आज। पिछली बार भी हम शांत होकर बैठे रहे, आज भी अगर आपके पास अंदर की क्लिप्स है तो हम तो शांत होकर बैठे हुए थे। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं चुनाव करवाओ। हम तो मांग रहे हैं कि हमारा महापौर आएगा, क्योंकि हमें पूर्ण तरीके से पता है। और आपको इतना डर क्यों लग रहा है? आप सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि जी हमारे लोगों को तो खरीदा जा रहा है, हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है। मुझे तो लगता है कि इनको शक है अपने लोगों पे कि कहीं इनके लोग बिक तो नहीं गए। मुझे तो लगता है
कि कहीं इनके लोगों ने, खरीदने वाली बात क्या सही है, खरीदा जा रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी के पास क्या इतने पैसे हैं जो ये तो ये बता रहे हैं कि शराब घोटाले से जो पैसे आए हैं उससे जो है यहाँ पे खरीदा जा रहा है पार्षदों को। आप मुझे एक बात बताएं, आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण तरीके से बहुमत है, हमें क्या जरूरत है इनकी? जरूरत तो इनको है। इन्होंने कई प्रयास किए खरीदने के, लेकिन ये किसी को खरीद नहीं पाए, खरीद फरोख्त हो नहीं पाई। लेकिन हम चाहते हैं कि महापौर का चुनाव हो, महापौर का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जनता भी यही चाहती है। तो हम तो दिल्ली की जनता का जो निर्णय आया है उसको हमने स्वीकार किया है, और दिल्ली की जनता चाहती है कि महापौर हो ताकि विकास के कार्य आगे, स्टैंडिंग कमेटी बने, विकास के कार्य हो सके आगे। हम तो यही चाहते हैं ताकि महापौर स्टैंडिंग कमेटी आनी चाहिए। तो अब इसमें गलत क्या है? न्यू अशोकनगर से निगम पार्षद हमारे साथ हैं। सर क्या हुआ, फिर से एक बार जो है वो स्थगित कर दिया गया है, फिर से बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं। देखिए ऐसा है, जैसे ही हम लोग हाउस में आए हर बार की बारी की, हम लोग इस आशाओं के साथ कि इस बार हमको दिल्ली को एक नया मेयर मिलेगा। पीठासीन महोदय और निगम सचिव बैठे, पीठासीन महोदय ने क्लियर सभी शब्दों में उनको कहा, सारे एक्ट के तहत कहा कि जो एल्डरमैन है वो भी वोट करेंगे, और उन्होंने कहा कि तीनों चुनाव मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी का और बाकी सब एक साथ ही होंगे। उसके बाद उनके लोगों जो मुकेश जी हैं, उनके निगम पार्षद हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन उठाने के बाद उन्होंने जो है, उनके लोगों ने जो है ज़रा दिक्कत की। तो हमारे लोगों ने एक ही बात उनसे पूछी कि एल्डरमैन तो एक तो चुनाव वो वोटिंग करेंगे, पहला। दूसरा कि जिन लोगों को कल माननीय न्यायालय ने, उनके एमएलए है अखिलेश त्रिपाठी जी और अपने संजीव झा जी, उनको दोनों लोगों को जब उन्होंने कल माननीय न्यायालय ने सजा दे दिया और दोषी करार दे दिया, तो उनको वोटिंग का कोई अधिकार नहीं बनता। आप न्याय प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि सदन से इनको बाहर करो। और दूसरा एक और है कि उन्होंने हमारे 9 पार्षदों को खरीदने की बात की है, खरीदने की कोशिश की है। शराब के पैसे, उन्होंने घोटाले के पैसे इतना रख रखा है। तो हमने ये कहा कि इसका जवाब दो, केजरीवाल के लोग जवाब दो। वो जवाब देना ही नहीं चाह रहे हैं, वैसे बन के बैठे हैं जैसे बहुत भोले भाले हैं। और उनके जो सबसे बड़ा जो उनका चेहरा संजय सिंह और उनके विधायक जो अतिशी है और वो दुर्गेश पाठक जी है, उनके इशारे पे सारा काम हो रहा। अंदर से वो लोग पिन किए जा रहे हैं और सारा काम उन्हीं का है। वो लोग चाहते ही नहीं है कि सबसे बड़ा सवाल, मेयर मिलेगा दिल्ली को या नहीं मिलेगा? देखिए हम तो चाहते हैं मेयर दिल्ली को मिले। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम तो शुरू से चाहते हैं मेयर मिले। वो उनकी एक्टिविटीज ही ऐसी होती है कि वो हम मेयर देना ही नहीं चाहते दिल्ली को, वो करना ही नहीं चाहते। उनको डर लग रहा है कि उनके लोग अपने ही खिसक ना जाए, उनकी वोटिंग गड़बड़ ना हो जाए, वो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इसमें हम भारतीय जनता पार्टी की क्या कसूर है? हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। हमने तो कहा है कि जिन 2 लोगों को कल सजा मिली है कोर्ट ने, उनको वोटिंग से बाहर किया जाए। जब वो एल्डरमैन का, ये एल्डरमैन के बारे में हम लोगों ने, हमारे पीठासीन महोदय ने एक्ट भी दिखाया, माननीय कोर्ट का एक्ट दिखाया कि ये वोटिंग करने का अधिकार है। उनके लोग कहते हैं वोटिंग नहीं करेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। वोटिंग हमारे एल्डरमैन करेंगे। और हमें दिल्ली को, हमें भी लगता है कि दिल्ली को एक नया मेयर मिलना चाहिए ताकि दिल्ली की हवा साफ सुथरी हो, काम शुरू हो। हम लोग को भी 2 महीने बने हो गए, तो हम लोग भी बड़ी आशाओं के साथ यहाँ आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी मंशा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये न्यू अशोकनगर से हमारे साथ में जुड़े थे संजीव सिंह जी, जो कि वहाँ के निगम पार्षद हैं। और आप लोगों की क्या राय नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।